मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडे इज़ द डे 3 ऑफ आवर एनसीईआरटी शेड्यूल। ठीक है, तीसरा दिन है। देखो, तीसरे दिन में ऑलरेडी 2 दिन का आपको डेमो प्रोवाइड कर दिया गया है, आप उसको देख सकते हो। क्वेश्चन लेवल जो है मैंने ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर दिया था और एक वोट भी करवाया था आपसे, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि 50% आपको एनसीईआरटी सेगमेंट का मिलेगा, प्लस 50% में हम लोग यूपीएससी, सीएपीएफ या फिर अदर स्टेट के पीसीएस को डालेंगे। ठीक है, ये आपके कंसेंसस से ही इस चीज़ को लागू किया गया है, तो इस पे क्वेश्चन करने की कोई बात नहीं है। ठीक है, और रही बात पीसीएस लेवल के क्वेश्चन, अगर आप स्किप करोगे इन द एमसीक्यू सीरीज देन इट विल बी एक तरीके का आपको कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी चीज़ है कि आप खुद लॉस में रहोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डे 3 में हम लोगों ने 7th और 8th फेब को रखा है। ये 2 दिन का सेगमेंटेड नोट्स है, मतलब जो भी सिलेबस है वो 2 दिन का होगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आज हम लोगों ने मॉडर्न मेजर रिवोल्ट्स में 3 सेगमेंट को रखा है, ट्राइबल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट्स एंड सिविल रेवेलियंस। ठीक है, उसके बाद सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल रिफॉर्म्स में कास्ट मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, फिर रिफॉर्म्स अमॉन्ग मुस्लिम्स, पारसीज एंड सिख। ये दोनों टॉपिक को जो सोर्स मैंने ली है, फर्स्ट टॉपिक जो आपको मेजर रिवोल्ट्स वाली है वो ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12th या 8th से कर लीजिएगा। न्यू एनसीईआरटी में 12th और 8th में मिल जाएगी आपको ये चैप्टर। फिर चैप्टर सेकंड जो है सोशियो रिलीजियस एंड कल्चरल रिफॉर्म, वो आपको नई एनसीईआरटी 8th में मिल जाएगी, ओल्ड एनसीईआरटी 8th में मिल जाएगी। ओल्ड एनसीईआरटी जो 8th में मिलेगी उसका चैप्टर का नाम होगा ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिया, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स आफ्टर 1858। बस एक बार थोड़ा सा देखना है इसको, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। लेकिन ये जो चैप्टर आज मैंने दिया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे यहाँ से आप 2 से 3 क्वेश्चन देख सकते हो एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप एग्जाम देने जा रहे हो तो, है ना। चलिए, और वैसे भी आप क्वेश्चन सेट देखोगे ना, तो आपको जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे रहे हैं वो मैं एकदम पीक की चूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मुझे ये पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन से, कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से किस तरीके से आपको मल्टी डायमेंशनल हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस मैं नहीं करूँगा, एक भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी उसमें। चलिए, उसके बाद बात करते हैं। फिर आज जनरल साइंस वाले टॉपिक में मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स एंड एलॉयज को करेंगे एंड नॉन मेटल्स को करेंगे, ये दोनों चैप्टर को। ठीक है, 7 और 8 की डेट है। आज आप पूरे दिन रिवाइज करोगे, कल आपको क्वेश्चंस मिलेगी, कल ही आपको आंसर की मिलेगी और कल रात में ही हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेटल्स, मिनरल्स, ओर्स एंड एलॉयज है वो एनसीईआरटी 8th और 10th में मिल जाएगा। एक मेटलर्जी वाली चैप्टर 12th में मिलती है, बट उसको भी रोक देना। फिर क्लास 8th में और 10th में आपको नॉन मेटल्स वाले टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, 10th में आपको कार्बोनेट्स कंपाउंड मिलेगा, उसको आप देखना। देखो, अगर आप चाहो तो आपको लगता है कि नहीं एनसीईआरटी में यूज़ नहीं करूँगा या करूँगी इस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले पार्ट के लिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाले सेगमेंट में। और रही बात चैप्टर बताने की, तो आप डायरेक्टली जाना है स्पेक्ट्रम को खोलना, पहले इंडेक्स पेज पे जाना, वहाँ पे आपको खुद दिख जाएगा डायरेक्ट सोशियो रिफॉर्म एंड जो भी रिफॉर्म्स वाली बात थी, मेजर रिवोल्ट्स में भी आज मिल जाएगा और सोशियो रिफॉर्म्स एंड कल्चरल रिफॉर्म में मिल जाएगा। तो ये टॉपिक आज का है, आज आप इसको फिनिश करो। कल वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट बस 4 लोगों ने मार्क्स बताए अपने, मतलब ये तो श्योर है कि लोगों ने 4 से 5 लोगों ने बताया, तो मतलब ज़्यादा पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, तो ये आपकी लॉस है, मेरी लॉस नहीं है। मैं तो कैसे भी टारगेट को पूरा करूंगा और एनी हाउ करूंगा। ठीक है, मेरी जो टारगेट होगी वो मैं करूंगा, आपको जो करना है वो करो। और अगर कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में किया करो। जो पेड ग्रुप जो टेलीग्राम पे है, उस पर कुछ अननेसेसरी कमेंट नहीं करना है। आपको जो भी करना है वो आपको यूट्यूब के सेक्शन में कर लेना, जहाँ पे हम लोग शेड्यूल डेली देते हैं, वहाँ पे अपनी क्वेरी रख सकते हो। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज शेड्यूल। तो ये डे 3 स्लॉट 3 है हम लोगों का। देखो, आप खुद देखो, तीसरे दिन में आप 150 क्वेश्चन करने वाले हो, और वो जितने भी क्वेश्चन मैंने 150 दिए हैं ना, चाहे वो किसी पीसीएस के भी हों, तो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जहाँ एक क्वेश्चन से आपको कम से कम 3-4 कंसेप्ट देखने को मिल रहा है और सीखने को मिल रहा है। हाँ, आप पहले से सीख रखे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आप इवन यूपीएससी अटेंड करने वाले हो, पीसीएस अटेंड करने वाले हो, किसी भी लेवल के एग्जाम को करने वाले हो, ये बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, तो उसी तरीके से इस पे डील करना है, और हमेशा इस चीज़ पर रन नहीं करना है कि जितना कॉम्प्लेक्स और लेंदी क्वेश्चंस ऑलरेडी है, लेकिन उस तरीके का क्वेश्चन होगा जो एग्जाम के लिए वाइटल होगा। हमें एग्जाम निकालना है, ना कि क्वेश्चंस पर डिग्री लेना है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डे 3 शेड्यूल, 7th and 8th Feb, एंड स्टे ट्यून्ड, वी विल पोस्ट द क्वेश्चन टू द नेक्स्ट डे। थैंक यू।